ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 1-8-21 के अनमोल महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के। आज रविवार। प्यारे बाबा हमारे को वरदाता वरदानों से झोली भर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे बाप समान भाव, आयुष्मान भाव। तो जितना बाप समान बनेंगे उतनी हमारी आयु बड़ी होगी, क्योंकि जो बाप का नाम 100 बच्चों का, जो बाप का रूप 100 बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य 100 बच्चों का। तो हम सबका नाम है विश्व कल्याणकारी। तो बाबा हमें हर गुण को धारण करने की युक्ति बताते हैं। जितने बाबा गुण धारण करेंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य तो सभी का एक है, चाहे सन्मुख रहते चाहे बाहर, लक्ष्य है बाप समान बनने का। फिर बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर करना है। शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाप समान बनने का वरदान बाप ने बच्चों को दिया। सर्वशक्ति संपन्न भाव, पान भाव, सदा ज्ञान दान धनवान भाव, सर्वशक्तिवान भाव, सर्वशक्तियों के धन से संपन्न भाव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जन्म लिया, संगम की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भाव। बीच में ब्राह्मण जीवन या पुराने संस्कार स्वभाव में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से चले गए। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो अंत तक ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों में जीते हैं। उनको बाबा कहते बड़ी आयु भाव, निरोगी भाव। बाप का वरदान अवश्य है। अगर आयु बड़ी है और हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो भविष्य भी हमारा उज्ज्वल है। तो बाबा कहते कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना। सदा याद रखो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। जितना हम ये याद रखेंगे उतना बाबा से संबंध जुटा रहेगा और बाप के वरदानों में पलते रहेंगे। बाबा हमें हर घड़ी वरदान देते हैं, पर उसकी वृद्धि कैसे करें? बार बार वरदाता बाप को याद करने से, बाप की श्रीमत पर चाहे श्रेष्ठ बनने से वरदाता बाप के वरदान सदा साथ रहेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर अव्यक्त महावाक्य। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। या ये कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन बनाते हैं बाप से, फिर बाप के स्नेह में समा जाते। मिलन मनाने अर्थात लवलीन मगन स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती बाप समान बनने की। ऐसे समाये हुए स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो आश रहती बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी
मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे बाप समान बन जाते हैं। कौन बनते हैं? जो बाप समान कदम पर कदम रख चलने वाले। फिर ऐसे समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बन रहा है? जब बन रहे हैं, जब बने हुए हैं। जैसे बाप का नाम वैसे बच्चों का नाम, विश्व कल्याणकारी, यही नाम है ना आप सबका? बाबा पूछते हैं, बाबा कहते यही नाम है ना विश्व कल्याणकारी सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का, क्योंकि बाप भी ज्योति बिंदु, बाप भी बच्चे भी ज्योति बिंदु। जो बाप के गुण व बच्चों के, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। इसको कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक हम बाप समान बने हैं। सब बातों में चेक करो कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दे दिया। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाबा गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव का वरदान देते। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन भव, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग के स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भाव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कार या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म तो लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान हो जाता है। जो पहले चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो बाबा ने कहा जिंदा होते ही मरने के समान होता। तो बड़ी आयु भाव का वरदान आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भाव का भी वरदान में आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो जीना भी जीना नहीं। तो बड़ी आयु भाव के साथ साथ तंदुरुस्त भाव, निरोगी भाव, आयुष्मान भाव, तंदुरुस्त भाव, अर्थात निर्विघ्न रहना है। बाबा बार बार उलझन में व दिल शिका स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। बार बार उलझन में व दिल शिकास की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन से चलते फिरते भी ख़त्म कर देते, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की ताकत, मन की हालत ख़राब हो जाती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की या खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से या डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। बड़ी आयु भाव अर्थात निरोगी भाव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भाव व संतान भाव। आपकी संतान है, बाप पूछते हैं कि आपकी संतान है? आप दो चार बच्चे पैदा नहीं किए हैं। संतान भाव का वरदान है। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान
मास्टर रचयिता की स्टेज पर हो, तब ये सब जो आपकी रचना है, जो सारे बाबा के बच्चे सब आपकी रचना है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भाव। अपने 2-4 बच्चों के लिए वरदान नहीं है, अपना ईश्वरीय परिवार ही सारा है। इसलिए बेहद के परिवार के बेहद का पुत्रवान भाव, संतान भाव हो जाता है, हद के नहीं। 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, ये मेरे हैं नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है, सारे बाबा के बच्चे हमारे हैं। किसी भी आत्मा को, प्रकृति के तत्वों को भी अपना समझ विश्व कल्याण स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। रचना की, रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब भी हद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई भी हद के आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रचयिता बीज। अब बीज की अंतिम स्टेज आती है तो बीज वृक्ष के ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सभी अपने को इस कलप वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। जैसे वृक्ष का बीज लास्ट में ऊपर आ जाता है, ऐसे मास्टर रचयिता सदा अपने को कलप वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह के सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः किरणें उनकी फैलती हैं। ऐसे मास्टर रचयिता, मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष की किरणों को किरणें व पानी दे सकते हो। मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें या पानी दे सकते हो तो कितनी संतान हुई, सारे विश्व की रचना आपकी हो गई। तो मास्टर रचयिता भाव, इसको कहते हैं पुत्रवान भाव। तो कितने वरदान आज बाबा दे रहे हैं। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। वरदान मिले ना, या भी मिलने हैं। जब भी कोई वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी चाहिए। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ भी नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस परमान वरदान को समृद्धि में लाओ। जैसा समय उस परमान वरदान समृद्धि में लाओ, समृद्धि में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय परमान कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदान के रूप में वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। तो ये संगम युग का वरदान है, 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहना। ये संगम का रूप अलग है, 21 जन्म का यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। चाहे 21 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ होंगे, लेकिन वरदाता वरदान बनने का समय यही है। शिव बाबा में वरदाता हमें वरदान देते हैं, तो ये चेक करो, सर्व वरदान कार्य में लगाते समय आगे बढ़ रहे हो। ये वरदान की विशेषता है। वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो वरदानों से खेलते हैं, वरदानों से पलते हैं, उन्हें मेहनत नहीं लगती।
जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो वो भी बाप से वरदान मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग जाते हैं, आपके पास भी जब लोग आते हैं, जोग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? जोग लगाने की भाषा नहीं जानते तो क्या कहते? वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा हाथ है, श्रेष्ठ मति हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे, ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा साथ है, बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। इसी वरदान को विधिपूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषताएं। देवताई जीवन में इच्छा की बात नहीं, ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं, हिसाब किताब भी चुकत हो जाते हैं। किसी भी शुद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म या विक्रम का पिछड़ा कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर रहना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। जैसे ये गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं ये क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, क्योंकि वरदानों में पढ़ना है तो बोझ किस बात का। वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदान से प्राप्त हुए वरदानों से चलना, सदा निश्चित विजयी का अनुभव करना। कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पढ़ना अर्थात सदा निश्चित और विजय का अनुभव करना, कि निश्चित विजय है ही है। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाता। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये बात अच्छी है, ये करनी है या नहीं करनी, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनका नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना ये नहीं खाना, हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूं या ना करूं, जैसे चलूं या नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन ज़रूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हैं तो चाहते हुए बहुत काम करना, बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। टेंशन से जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता, जो बनना चाहते हो बनने नहीं देता। टेंशन को पैदा करते हैं, तो जो चाहते हो वह नहीं होता तो टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते, कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। तो वो अच्छा, ये अच्छा, ना वो अच्छा ना वो अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों की अनुभूति करो।
सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं तो माथे पर वरदानी हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से चलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा ने कहा अब वरदानों से चलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता के बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। अब है मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं, क्योंकि जन्म ही वरदानों से हुआ। अब इतना आगे नहीं बढ़ सकते, वरदान से जन्म हुआ। अगर आज इतना नहीं बढ़ सकते, वरदान से जन्म हुआ, इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है, हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। ये तो भगवान, ये जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। अगर हम पांडवों की महिमा करें तो भागवत बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषता है, और कुछ देखने में नहीं देखते, जानते नहीं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है, बढ़ाती रहेगी। तो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं, वह कभी भी पीछे नहीं हट सकते। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आपको आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियाँ शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले ना लाएं तो शिकार क्या करेंगे। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बैलेंस विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता, सेवा का बल भी विशेष मिलता। क्यों? उसका भी कारण, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तब पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी, उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय से योगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्वात्माएं खुश होती हैं, उनका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं, उनको सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली, उनको देखकर सदा बाप की याद आती है। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ भी जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? बाबा के चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है, चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही सेवा के निमित्त बनना है। अच्छा जी, अब आज का वरदान। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले समृद्धि स्वरूप नष्टो मोहाभाव। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले समृद्धि स्वरूप नष्टो मोहाभाव। नष्टो मोहा बनने के लिए
सिर्फ अपने समृद्धि स्वरूप का परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये समृद्धि रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध, अब इस हद की जिम्मेदारियों को बेहद की जिम्मेदारियों में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेदारी निभाते तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेदारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेदारी निभाते हो तो उससे और ही बिगड़ते हो, क्योंकि वह फ़र्ज मोह का मर्ज हो जाता। इसलिए अपने समृद्धि स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। सम्मान है, मैं सर्वशक्ति संपन्न नष्ट मोहात्मा हूँ। मैं सर्वशक्ति संपन्न नष्ट मोहात्मा हूँ। मुरली का सार था, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। विशेष बाबा ने कहा, सारा दिन सुबह से रात तक यही समझो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। मैं वरदानों में पढ़ने वाली, वरदानों में चलने वाली, वरदानों में उड़ने वाली हूँ। ओम शांति।